नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेस में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक जुलाई 2026 एडिशन आ गया है, जो जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2026 तक का अपडेट है। पूरे बुक को हमारे चैनल पर खत्म किया जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पिछले महीने यानी जून महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर, जो पूरे 1 महीने का निचोड़ है। तो आइए शुरू करते हैं 1 जून से। 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या है? लखनऊ। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया? प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया? तो वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है मलेशिया। क्या है? मलेशिया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो वो है दूसरा। क्या है? दूसरा। डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता? प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता अब्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छाबरिया। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया? किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो है पंजाब। क्या है? पंजाब। किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो वह है मीशो। क्या है? मीशो। किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 2 जून को? 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो वह है इटली का। क्या है? इटली का। हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। हवा से सतह पे मार करने वाला स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 है, जिसका सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया शुरू किया गया? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया गया बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए। कहाँ पे? तो गुजरात। क्या है? गुजरात। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है खलीलुर रहमान को। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाले पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाले पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2030 तक। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन SEZ कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो वो है पुडुचेरी में। किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? AUKUS, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया मिलके। CBSE का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? CBSE का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? वो हुए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई? इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए महावान मिशन को समाप्त कर दिया? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए महावान मिशन को समाप्त कर दिया? तो वह नासा। क्या है? नासा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? तो वो है कनाडा। क्या है? कनाडा।
ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? तो फिनलैंड में बनाया जाएगा। किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया किसे पहली बार? तो किर्गिस्तान को। क्या है? किर्गिस्तान को। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बना? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया? तो वह भारत बन गया है। सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वरुण भारद्वाज को। वरुण भारद्वाज को। किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया? किस राज्य के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया? तो वो है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। किस राज्य के सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसे नाम है सुरहाताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में सुरहाताल को जो है 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है जिसे नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी, जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो वह है जापान में। क्या है? जापान में है। 2026 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? 2026 के प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? तो लियोनेल मेसी। क्या है? लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता? नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? तो वह शिलांग। क्या है? शिलांग। वीसा इंडिया, वीसा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? वीसा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो शाहरुख खान को। क्या है? शाहरुख खान को। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई? वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई? तो वेंकट सुब्रमणी मोहना। वेंकट सुब्रमणी मोहना। किसने एआई डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? किसने एआई डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता? अंडर 18 एशिया कप जीता तो वह है भारत। क्या है? भारत। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो दिव्यांशी भौमिक। क्या है? दिव्यांशी भौमिक। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो मीरा एंड्रीवा। मीरा एंड्रीवा। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो वह है लिवरपूल विश्वविद्यालय। लिवरपूल विश्वविद्यालय। वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉवक कहाँ लॉन्च किया गया? वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉवक कहाँ लॉन्च किया गया? तो केरल। क्या है? केरल। अगला है वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष दीक्षित को। क्या है? आशुतोष दीक्षित को। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू में। क्या है? जम्मू में। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगग्रांथ 2026 का शुभारंभ किया? योगग्रांथ 2026 का शुभारंभ किया। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगग्रांथ 2026 का शुभारंभ किया? तो वह है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरी सम भवन का उद्घाटन किया? सबरी सम भवन का उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह ने? तो वह है नई दिल्ली में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? वो है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? वो है भारत। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर जिवरेव। क्या है? अलेक्जेंडर जिवरेव। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिलाषा बराक। क्या है? अभिलाषा बराक को। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो किमी एंटोनेली ने। किमी एंटोनेली ने। द्विवार्षिक अभ्यास सेरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? द्विवार्षिक अभ्यास सेरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? वह दक्षिण कोरिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया? तो वह है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु।
अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया? अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो वो है भारत। क्या है? भारत। AFE बेस्ट बैक्स अवार्ड्स 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट बैंकर्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो के सत्यनारायण राजू को। के सत्यनारायण राजू को। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई? किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई? तो वो है असम। क्या है? असम। जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रुमेश पथिरागे। रुमेश पथिरागे। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को। बनवारी लाल पुरोहित को। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश। भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो सूरज पराशर। सूरज पराशर। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई? सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई? 190 हो गई। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है तो वो है उत्तर प्रदेश। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो वो है सृष्टि किरण। क्या है? सृष्टि किरण। सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने हटा दिया है। 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया? तो मध्य प्रदेश ने। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो वह है तेलंगाना। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो सविता श्री भास्कर ने। सविता श्री भास्कर ने। तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तमीम इकबाल को तो वो है बांग्लादेश के। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो है गुजरात में। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया? ऑपरेशन नासर शुरू किया है तो वो है इजराइल। क्या है? इजराइल। किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? वो है चीन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है तो वह है नई दिल्ली। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रैपिडो के साथ। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मैक्सिको में। कहाँ किया गया? मैक्सिको में जो है वो किया गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना? इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना? तो वो है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड। वेल्स और इंग्लैंड। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया उत्तर प्रदेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष का कारावास सजा सुनाई है? तो वह है दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया। किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया? किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो आईआईटी मद्रास। भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? 11 से 12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो वो है चीन। क्या है? चीन। 13 जून 2026 को किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया? सोलर 1 को सक्रिय किया है तो वो है अमेरिका। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया? भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को।
कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है तो वो है भारत बना है। नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? तो वो है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। भारत का थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो धीरज सेठ। क्या है? धीरज सेठ। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सुदर्शन पटनायक। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो वह है तेलंगाना। अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया, वो है तेलंगाना। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने अर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो वो है आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो वो है फ्रांस। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस के नए सैन्य सलाहकार एमए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया 2026-27 के लिए? 6.6%। G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो एवियन लेस बेंस फ्रांस में। एवियन लेस बेंस फ्रांस में। किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो गौतम डे को। किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला? जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो वो है झारखंड के। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? वो है भारत में। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो ILO ने। क्या है? ILO ने। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई? महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? वो है केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? तो वो है स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पे रहा? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में तो आइसलैंड जो है शीर्ष पे रहा। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग मिला है? सारिंदा को जीआई टैग मिला है, तो ये त्रिपुरा के जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जो है जगन्नाथ मंदिर। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2035। क्या है? 2035 तक 155 गीगावाट। किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया? किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया? ओम बिरला। क्या है? ओम बिरला। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? तो वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपया की है? किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपया की है? तो वह तमिलनाडु। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? वो है झारखंड। क्या है? झारखंड। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिकों का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके
दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? तो वो है चीन। क्या है? चीन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुंदर राज पी को। सुंदर राज पी को। किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? तो वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया? सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया? तो कर्नाटक में। बिहू पेपा को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? बिहू पेपा। तो वो है असम के। क्या है? असम के। किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग को राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश के। क्या है? उत्तर प्रदेश के। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैबल चट्टोपाध्याय को। सैबल चट्टोपाध्याय को। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो न्यूनतम वर्ष 15 वर्ष निर्धारित किए है यूएई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली को। संपन्न 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस ओसीसी के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो वो है 15 देश। क्या है? 15 देश। किस राज्य के जसदान पटारी संधु को जीआई टैग मिला है? जसदान पटारी संधु को जीआई टैग मिला है? तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म विप्से की खोज की है? तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वो है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया? सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया? 130वां बन गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया? पहला मध्य एशियाई देश जो है कौन बन गया? तो उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान बन गया है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी हैदराबाद में। आईआईटी हैदराबाद में किया जाएगा। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया? होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? तो H561। खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो वो है मंगोलिया। क्या है? मंगोलिया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो वो है जयपुर। क्या है? जयपुर। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रांस में। क्या है? फ्रांस में। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी? तो वो बनी जियो। क्या है? जियो। IMA ने एवॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो विटामिन डी दिवस। विटामिन डी दिवस। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो बिमल एन पटेल को। बिमल एन पटेल को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 70वें स्थान पर रहा। 70वें स्थान पर रहा। कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो वह है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? तो दीप्ति शर्मा। क्या है? दीप्ति शर्मा। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। क्या है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो जैनेंद्र जैन। जैनेंद्र जैन। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता। क्या है? तुषार मेहता। चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वो है पंजाब से। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई? 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई? तो हरमनप्रीत कौर। क्या है? हरमनप्रीत कौर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी और जो है किलियन एम्बापे जो है दोनों मिलकर बराबर किए हैं और सबसे ज्यादा जो है गोल किए हैं। दोनों कितने गोल किए हैं? ये है टोटल जो है वो 18 गोल। क्या है? टोटल दोनों जो है 18 क्या है? 18 किए हैं और अभी जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है।
एफ आई एस नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। किस राज्य के खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला है? खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला है तो वह है मध्य प्रदेश। किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वह है पूंछ। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया तो वह है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा को। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीपीसीएल भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई? तो 28वीं। क्या है? 28वीं। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड जो है बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया? दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया? तो वो बन गया भारत। क्या है? भारत बन गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो तमिलनाडु में लगाया जाएगा। कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कॉमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश। कुर्नूल आंध्र प्रदेश। किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? वह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया? किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया? वो है वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में जो है किया गया। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को 13वां स्थान जो है दिया गया है। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया तो हर्षवर्धन। क्या है? हर्षवर्धन को। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य देश कौन बन गया? तो वो बन गया बांग्लादेश। भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो वो है CBI। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो अशोक डिंडा को। क्या है? अशोक डिंडा को। हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में। इंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया? इंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया? BO चिदम्बरनार पोर्ट। BO चिदम्बरनार पोर्ट। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो वो है नेपाल। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। क्या है? असम में है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित को। किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो नई दिल्ली। किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून 2026 को? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। ये था वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।